बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 22 नवंबर और दिन है जुम्मे का। शहबाज और मरियम को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि अगर अवाम निकल आई इस 24 नवंबर की इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल पर, तो फिर आप दोनों की छुट्टी इस मुंतखब हुकूमत की छुट्टी होगी। ये जो ज़ोर लगाया जा रहा है इमरान खान साहब की इस फाइनल कॉल के अगेंस्ट अवाम को रोकने के लिए, और इस कदर ये खौफजदा हैं कि इस्लामाबाद में हॉस्टल्स तक खाली करवाए जा रहे हैं। ये ज़ोर यूं ही नहीं लगाया जा रहा, अपनी बका की खातिर ज़ोर लगाया जा रहा है। एक तो इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को आज फिर एक और बड़ी पेशकश हुई है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और आर्मी चीफ जो हैं वो एक अहम तरीन पैगाम खुद लेकर पहुंचे हैं पेशावर, और अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो एक वीडियो पैगाम उनकी जानिब से सामने आया था, और सऊदी अरेबिया के हवाले से जो उनका बयान सामने आया था, इस पर कल से लेकर आज तक भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन इमरान खान ने आज एक लाइन जारी की है डयाला जेल से, और उस लाइन के बाद ये सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा है ये फारिग हो गया। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इस एहतजाज को रोकने के लिए किस तरह से जो ज़ोर है हुकूमत लगा रही है। पहले तो जी एक नोटिफिकेशन आज सामने आया है मोटरवे पुलिस की जानिब से। ये नोटिफिकेशन मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। पब्लिक नोटिफिकेशन है और ये मोटरवे पुलिस की जानिब से सामने आया है। इसमें कहा जा रहा है जी कि M1 इस्लामाबाद टू पेशावर, M2 इस्लामाबाद टू लाहौर, M3 लाहौर टू अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया टू मुल्तान, M14 हकला टू यारिक, और M11 लाहौर टू सियालकोट। ये मोटरवेज जो हैं वो आज रात 8 बजे बंद कर दिए गए हैं, बंद किए जा रहे हैं। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा तो 8 के करीब आपके पास ये पहुंचेगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और इस दौरान ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट आई जी कि मोटरवेज तमाम बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इनको डर यही है। और मेन मोटरवे जो है वो है भी पेशावर और पिंडी का। तो ये एक जो मैसेज है, जो पब्लिक नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, और इस नोटिस के मुताबिक मोटरवेज बंद कर दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, जो लोग इस्लामाबाद की तरफ आएँ, उन्हें अभी से ही रोका जा सके। एक तो इन्होंने ये इकदाम किया है जी, ये खौफ है इनके ऊपर इमरान खान की इस कॉल के हवाले से। फिर दूसरा यहाँ तक किया जा रहा है जी कि इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के सारे जो अड्डे हैं, बस अड्डे हैं, जहाँ से दीगर शहरों में जाने के लिए जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल की जाती है, उन अड्डों को ये अहकाम जारी हो गए हैं कि आज ही आपने क्या करना है, अपने अड्डे बंद कर देने हैं और तरपाने आपने लगा देनी है अपने अड्डों को बंद करके। दूसरा ये काम इनकी जानिब से किया गया। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद की जो हॉस्टल्स हैं वो तक खाली करवाए जा रहे हैं। इतना इनको खौफ है जी कि कहीं हॉस्टल के जो लड़के हैं वो ना इस एहतजाज के लिए निकल आए या वहाँ पर कोई स्टे ना करे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पहले से आ भी गए हैं इस्लामाबाद, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं स्टे तो कर रहे होंगे, तो कहीं इस्लामाबाद के हॉस्टल्स में उन्होंने ना स्टे कर लिया हो। तो ये कुछ किया जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स बिछा दिए गए हैं, और कल से सारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे इस्लामाबाद एंट्री के। अब ये खौफ क्यों है? क्योंकि इनको ये मैसेज पहुँचा दिया गया है कि अगर आवाम निकल आती है तो फिर मुंतखब हुकूमत का ख़ात्मा होगा। शहबाज मरियम इन दोनों का ख़ात्मा हो गया, वज़ारत आला वज़ारत उज़्मा दोनों इनके हाथों से जाएगी। इसी वजह से अपनी बका के लिए होता है ना, जब आप आखिरी डुबकी ले रहे होते हैं तो भरपूर जान लगाई जाती है कि अपने आप को जो है डूबने से बचाया जाए, हाथ पाँव मारे जाते हैं। तो इस वक्त वही काम इनकी जानिब से किया जा रहा है। लेकिन एक मरतबा आपको पानी अगर अंदर खींच लेना तो फिर आप हाथ पाँव मारते रहें, आपने डूबना ही। और ऊपर से आपको चूँकि तैरना भी नहीं आता, तैरने से मुराद अवाम चूँकि आपके साथ नहीं है, तो फिर आपने डूबना ही डूबना है। तो एक तो ये चीज़ है जी। दूसरे नंबर पर जी मुसलसल इंटरनेशनल जो दबाव है वो भी आ रहा है। बुशरा बीबी साहिबा का एक बयान जो कल उन्होंने दिया था सऊदी अरब के हवाले से, इस पर मैं डिटेल में लास्ट व्लॉग कर चुका हूँ। मैंने उस वक्त भी बताया था आपको कि ये जो बयान बुशरा बीबी ने दिया ये सऊदी अरब के हवाले से नहीं है, इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया जा रहा है। ये बात दुरुस्त साबित हो गई है।
और इमरान खान ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन खुद दे दी है और बता दिया है कि उनके सऊदीया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। और बुशरा बीबी का जो बयान है वो सऊदीया के हवाले से नहीं था। तो कल से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो सारा धड़म करके नीचे गिर गया है और इसी प्रोपेगेंडे के ज़रिए इंटरनेशनल लेवल पर कुछ हिमायतें हासिल करने की कोशिश थी। तो माफ़ कीजिएगा, वो हिमायतें भी अब इनको नहीं मिलेंगी और ऊपर से जो इंटरनेशनल दबाव इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है उस दबाव ने भी इनको शदीद परेशान किया हुआ है। और ये साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद ख़ान साहब है, इनका एक बयान है जी, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस बयान के बाद इन जो है वो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इनके जो होश है ये क्यों उड़े हुए हैं। अमेरिका से 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी इस्लामाबाद आए और फ़ौज को कहा कि इलेक्शन का रिज़ल्ट कुछ भी आए, हम बेनज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। फ़ौज ने कहा बिल्कुल जो आप चाहते हैं। इस तरह बेनज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। अमेरिका की मुदाखलत बहुत पुरानी है, हमने अपने आप को अमेरिका का ग़ुलाम रखा है। तो ये जी साबिक सेक्रेटरी हैं जो कि ये इंकशाफ कर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये घबराए हुए हैं कि ये जो एक प्रेशर आ रहा है और 20 से पहले इमरान खान से किसी तरह से डील ले ली जाए। 20 के बाद जब ट्रंप ने हल्फ ले लिया तो फिर वहाँ से कोई मैसेज आया तो फिर उसके ऊपर इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा सबूत है जो कि ये सेक्रेटरी साहब हैं जो कि बयान दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल से मैसेज भेजा है, इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। इसका मतलब ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है और इसमें कोई झोल नहीं है, क्योंकि इस तरह से भी होता रहा है कि बाहर आकर कुछ और चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं, इमरान खान का बयान किसी और तरीके से भी रिपोर्ट अक्सर किया जाता रहा, तो वो ज़रा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू किया गया कि इमरान खान जो भी गुफ्तगू करते हैं वो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट भी हो जाती है। तो इस पर जो उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा का वो जो बयान है उस पर भी बात की है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी बात की है और 24 नवंबर की कॉल के हवाले से भी बात की है। और एक मरतबा फिर से कल से जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी बुशरा बीबी के बयान को लेकर, ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है जी कि 24 नवंबर गुलामी से निजात का दिन है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी और इंसानी हकूक मोतल हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम का बाहर निकल कर कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है। कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफ़र की तरह मौत तक गुलामी का तोक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सेहरा पहनना है। देखें इमरान खान साहब जो हैं वो इस कॉल के ऊपर क्यों ज़ोर दे रहे हैं। इंटरनेशनली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर सकते थे, जो दबाव था वो तो आ रहा है, लेकिन इंटरनली भी जो अवाम है उसे निकलना पड़ेगी और वो निकलेगी तो इमरान खान की जो रिहाई है वो भी पॉसिबल होगी और जो सारी गेम है तब ही वो उल्टेगी और जो हकीकी आज़ादी है वो तब ही मिलेगी। इसलिए इमरान खान ज़ोर भी दे रहे हैं और इमरान खान जो है वो बहादुर शाह जफ़र और टीपू सुल्तान की मिसालें भी इसी वजह से ही दे रहे हैं। फिर जी बुशरा बीबी का जो वो पोर्शन इमरान खान साहब ने क्या कहा उस तरफ आता हूँ जी। सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहली कॉल सिफारत खाने के ज़रिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीख़ी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के ख़ात्मे से 2 हफ़्ते पहले OIC वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बग़ैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मामले में हमारे साथ खड़ा रहा है। तो एक तो इमरान खान ने क्लैरिफाई किया सऊदी अरब के हवाले से जो इमरान खान साहब की थिंकिंग है या इमरान खान के उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, और ये भी क्लियर किया कि जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो पूछा था उनको। अच्छा, अब बुशरा बीबी के बयान के ऊपर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। मैंने इस वक्त भी चीफ जस्टिस और जनरल तारिक ख़ान के ज़रिए साजिश की तहकीकात करवाने की कोशिश की, मगर जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर तब शफाफ तहकीकात हो जाती तो सच खुलकर सामने आ जाता। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बतौर अहलिया उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुँचाया। नवाज़ शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कलसूम नवाज़ भी निकली थी, मगर इसने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था, मगर बुशरा बीबी को 9 माह झूठे मुकदमात में कैद में डाला गया।
कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे, इंशाल्लाह फ़तह आपकी होगी। इमरान खान का डयाला जेल से पैगाम। तो बुशरा बीबी के हवाले से कल से जो कुछ चल रहा था, इवन के पीटीआई के अंदर जो कुछ चल रहा था, एक ही बयान इमरान खान ने दिया और ये सारी कन्फ्यूजन का जो खात्मा है वो इमरान खान साहब ने कर दिया है। अब बुशरा बीबी साहिबा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त पेशावर में हैं, लेकिन मुझे ये समझ लग रही है कि प्लान यही था कि 24 तक तो बुशरा बीबी साहिबा गिरफ्तार ना हो, क्योंकि इमरान खान ने 24 की कॉल दी हुई है और इमरान खान का जो मैसेज है वो बुशरा बीबी के ज़रिए जब पहुंचेगा तो एक क्लियरिटी के साथ पहुंचेगा और क्लियरिटी के साथ पहुंच भी चुका है। और बुशरा बीबी ने भी ये क्लियर कर दिया कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। तो जो कोई मर्ज़ी अब लीडरशिप कहती रहे या करती रहे या इमरान खान को मनाने की कोशिश करती रहे या 12 अजला फलांग कर वापस केपी आती रहे, ये मैसेज क्लियर है कि रिहाई नहीं होगी तब तक की जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। और बुशरा बीबी के हवाले से भी इमरान खान साहब ने ये सारा जो मामला है वो क्लियर कर दिया है। तो अब जो प्रोपेगेंडा हो रहा था सारा, उस प्रोपेगेंडा का भी काउंटर हो गया है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी अगली खबर की तरफ, और ये मामला है जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के दौरा पेशावर के हवाले से। अच्छा, केपी में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर जो पारा चिनार में जो एक सानहा हुआ और जो शहादतें वहाँ पर हुई, पहले तो उसकी भरपूर जो मजम्मत है वो करनी चाहिए। और आर्मी चीफ साहब ने दौरा किया है पेशावर का, वो वहाँ पर गए हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो ब्रीफिंग है वो उनकी जानिब से ली गई है। और उस ब्रीफिंग में अली अमीन गंडापुर जो थे वो भी मौजूद थे, उनसे भी जो मुलाकात है यानी कि वो भी हुई है। तो बहरहाल जी, चूँकि ये जो पीटीआई एहतजाज वाला मामला है, इसमें इससे पहले भी जो राब्ते हैं वो हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आर्मी चीफ साहब जो वहाँ पर गए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब से जो मुलाकात या उस ब्रीफिंग में वो मौजूद थे, यकीनी तौर पर वहाँ पर जो डिस्कशन है वो हुई है। बहरहाल अभी तक कोई इसकी वो डिटेल्स नहीं आई कि इसमें अब क्या जो मैसेज है वो दिया गया इमरान खान को कि क्या करें या क्या ना करें। बहरहाल एक इनडायरेक्ट ज़रिए से एक ख़बर सामने आई है और ये अलीमा खान साहिबा की जानिब से कहा गया। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप जो बयानात हैं वो ना दें और बाहर मुल्क चले जाएं, यानी कि एक और पेशकश इमरान खान को फिर से कर दी गई है। तो एक बात इमरान खान ने पहले भी वाजे कर दी और इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया ना कि ये जो एहतजाज है और इसमें अगर इसके आउटकम्स क्या होंगे, आप चाह क्या रहे हैं, तो इमरान खान ने ये क्लियर कर दिया है कि या तो मैं कामयाब होऊंगा या मैं मारा जाऊंगा। तो इमरान खान जो हकीकी आज़ादी की ये के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो डटे हुए हैं, इसमें ये बिल्कुल क्लियर है इमरान खान की तरफ से कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि या तो मैं कामयाब होऊंगा या तो फिर मैं मारा जाऊंगा। ये जो कहा जा रहा है ना कि मुल्क छोड़ दो, आपको हुकूमत जो है वो अगर मिल जाए तो आप हमें कोई गारंटी जो है वो दे दो और आप बयानात वगैरह ना दो या कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाओ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी एक जो है वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं कि हमने इमरान खान को ये कहा। अदरवाइज़ इमरान खान इसके ऊपर आपसे कभी भी एग्री नहीं होगा। और इनको भी ये मालूम है कि अगर इमरान खान अभी एग्री ना हुआ, इमरान खान को ना तोड़ा जा सका, तो 20 जनवरी ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद इमरान खान निकलेगा और इमरान खान जो है वो फिर जब वज़ीर-ए-आज़म होगा तो ज़ाहिर सी बात है कोई इमरान खान ने हमें डील तो नहीं दी, तो फिर हमारा क्या बनेगा। अलबत्ता इमरान खान ये कह चुके हैं, कल बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा। तो ये बड़ी मानी खेज़ बात है कि किसी से बदला नहीं लूँगा, यानी कि अभी भी इमरान खान ने सिस्टम के अंदर रहकर ही लड़ाई लड़ी है, तब भी इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर रहकर ही जो काम है कानून के अंदर रहते हुए ही वो करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि वो ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती जो एक रंजिश है वो दिल में लिए या ज़ाती बुग़्ज़ दिल के अंदर लिए जो बदले हैं वो लेना शुरू कर देंगे। ऐसा इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं नहीं करूँगा। तो बहरहाल जी, ट्रंप के हवाले से भी ये जो अभी साबिक सेक्रेटरी साहब का जो मैंने बयान आपके सामने रखा है, तो इससे भी जो थरथरी है वो मची हुई है। आखिर में जी एक दो ख़बरें और हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने जो आमिर फ़ारूक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, इन्होंने एक फ़ैसला दिया था एहतजाज के हवाले से, और इस फ़ैसले के बाद इस एहतजाज करने पर ही जो है या एहतजाज को रोकने पर एक आप कहें कि अदालती हुक्म ही आ गया। तो इससे इमरान खान साहब ने कहा है कि आगे चैलेंज किया जाए। ये वैसे एक अजीब सा ही हुक्म जो है वो सामने आया है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पुरअमन एहतजाज के लिए जो है वो आप रोकें, अदालतों के ज़रिए अहकामात आएँ जी के ये जो है वो एहतजाज रुके।
ये चीज़ें तो खैर पहले नहीं हुई, लेकिन अभी जैसे और बहुत अनहोनियाँ हो रही हैं अदालतों पे, चूँकि ओवरटेक कर लिया गया है, तो फिर कोई इसमें हैरानगी की बात नहीं कि इस तरह का जो हुक्म है वो ना आए। 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। इमरान खान ने वाज़ेह जो ऐलान है वो कर दिया है, और अलीमा खान ने भी इस इमरान खान साहब के ऐलान की तस्दीक कर दी है। आखिर में जी बुशरा बीबी साहिबा के कल वारंट जारी हुए हैं, आज वारंट जो जारी हुए हैं, इन वारंट्स के साथ ही तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत मनसूखी के लिए FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। तो ये बुशरा बीबी साहिबा का जो एक बयान था, उस बयान पर भी घबराहट है कि एकदम से ये जो एक्शंस हैं वो भी होने शुरू हो गए हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।